नमस्ते स्टूडेंट्स और स्वागत है आपका हमारी इस बिल्कुल नई सीरीज में जिसका नाम है चैप्टर 7 लेंसेज। देखो, इस सीरीज में हम महाराष्ट्र बोर्ड का पूरा सिलेबस कवर करेंगे और इतने आसान तरीके से कि आप इस टॉपिक में जीरो से हीरो बन जाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 द फंडामेंटल्स। अच्छा, चलो एकदम शुरू से शुरू करते हैं। एक बात सोचिए, आपने कभी किसी वॉचमेकर को यानी घड़ी साज को काम करते देखा है? वो एक छोटा सा कांच अपनी आंख पर लगाता है और घड़ी के इतने बारीक, इतने छोटे छोटे पुर्जों को आराम से ठीक कर लेता है। कैसे? या फिर आपके दरवाजे में जो छोटा सा पीप होल लगा है, उससे बाहर का इतना बड़ा नजारा साफ साफ कैसे दिख जाता है? सोचा है कभी? तो दोस्तों, इसके पीछे कोई जादू नहीं है, इसके पीछे है प्योर अनअडल्टरेटेड साइंस। ये जो कांच के टुकड़े हैं ना, ये कोई मामूली कांच नहीं है, इन्हें ही कहते हैं लेंसेज। और आज हम इसी जबरदस्त चीज को मास्टर करने वाले हैं। सो आर यू रेडी? ओके, तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये लेंस होता क्या है? लेट्स गेट राइट इनटू इट। इसके पीछे की साइंस क्या है, इसको बिल्कुल आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसके आर पार लाइट जा सकती है, जैसे कि पानी या साफ प्लास्टिक या कांच। और इसके दो सरफेसेस होते हैं, जिसमें से एटलीस्ट कम से कम एक सरफेस कर्व्ड यानी गोलाकार यानी आसान भाषा में टेढ़ा मेढ़ा होना ही चाहिए। बस यही इसकी सबसे बेसिक पहचान है। यहाँ पर इसका सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट आता है। लेंस की असली पावर, उसका असली जादू आता है डबल रिफ्रैक्शन से। अब आप बोलोगे, सर एक कांच का स्लैब भी तो लाइट को रिफ्रैक्ट करता है यानी मोड़ता है, तो लेंस में क्या खास है? खास बात यह है कि लेंस लाइट को दो बार मोड़ता है। पहली बार जब लाइट हवा से लेंस के अंदर जाती है और दूसरी बार जब लाइट लेंस से वापस हवा में निकलती है। और क्योंकि इसके सरफेसेस सीधे नहीं बल्कि कर्व्ड होते हैं, इस दो बार मुड़ने से लाइट के साथ कुछ कमाल हो जाता है और यही कमाल इसकी असली पावर है। अब आपके एग्जाम्स के लिए इस कहानी के दो मेन हीरोज के बारे में जानना बहुत बहुत जरूरी है। पहला है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा है कॉन्केव लेंस। अब इस स्लाइड को देखिए, ये आपको इन दोनों के बीच के सारे इंपॉर्टेंट फर्क एक ही जगह पर दिखा रहा है। एक तरफ है कॉन्वेक्स जो बाहर की तरफ फूला हुआ है, अ पफ्ड आउट शेप, और दूसरा है कॉन्केव जो अंदर की तरफ पिचका हुआ है, अ केव्ड इन शेप। एक बीच से मोटा है, एक बीच से पतला है, एक लाइट को पास लाता है, एक दूर भेजता है। इनको आप डिटेल में समझेंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारे पहले हीरो से। वो हीरो जो बिखरी हुई लाइट की किरणों को एक साथ पास लाता है, अ यूनाइटिंग फोर्स। इसका नाम है कॉन्वेक्स लेंस। इसका एक और नाम है द कन्वर्जिंग लेंस, और नाम से ही इसका काम साफ है। कन्वर्ज करने का मतलब होता है एक जगह पर इकट्ठा करना। सोचो जैसे सारी लाइट रेज एक मीटिंग पॉइंट पर आकर मिल रही हैं। अब सवाल यह है कि ये लाइट को कन्वर्ज करता क्यों है? क्योंकि इसका शेप बाहर की तरफ पफ्ड अप होता है, इसलिए जो लाइट रेज इसके ऊपरी हिस्से से टकराती हैं वो नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं, और जो नीचे के हिस्से से टकराती हैं वो ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं। रिजल्ट, सारी लाइट रेज एक सिंगल पॉइंट पर आकर मिल जाती हैं। दैट्स व्हाई इट्स अ कन्वर्जिंग लेंस। तो आप इसे पहचानेंगे कैसे? मान लो मैंने आपके हाथ में एक लेंस दे दिया, कैसे बताओगे? 3 पॉइंट्स हमेशा याद रखिए। पहला, इसके सर्फेसेस बाहर की तरफ पफ्ड अप यानी उभरे हुए होते हैं, उसे टच करके देखो। दूसरा, ये हमेशा सेंटर में मोटा होता है और किनारों पर पतला। और तीसरा, इसका काम क्या है? इसका काम है लाइट को एक साथ लाना यानी कन्वर्ज करना। सिंपल। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आई एम श्योर आप सब ने बचपन में जरूर ट्राई किया होगा। जब हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास से सूरज की रोशनी को एक कागज पर फोकस करते हैं तो वो कागज जलने लगता है। वो मैग्नीफाइंग ग्लास, माय फ्रेंड्स, एक पावरफुल कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। वो सूरज की सारी एनर्जी और लाइट को एक छोटे से बिंदु पर कन्वर्ज कर देता है, जिससे इतनी हीट पैदा होती है कि आग लग जाती है। दैट्स द पावर ऑफ कन्वर्जेंस। और अब चलिए मिलते हैं इस चैप्टर के दूसरे हीरो से, जो हमारे पहले हीरो कॉन्वेक्स से बिल्कुल उल्टा काम करता है। ये है हमारा कॉन्केव लेंस। लेट्स सी इसमें क्या अलग है। इसका दूसरा नाम है द डाइवर्जिंग लेंस। अब डाइवर्ज करने का मतलब होता है फैलाना। सोचो जैसे ट्रैफिक एक पॉइंट से अलग अलग दिशाओं में डाइवर्ट हो जाता है, वैसे ही ये लेंस लाइट को फैला देता है। जहां कॉन्वेक्स लेंस लाइट को मिलाता है, वहीं कॉन्केव लेंस आने वाली लाइट रेज को एक दूसरे से दूर भेज देता है। क्यों? सिंपल, अपने केव्ड इन शेप की वजह से। जो लाइट रेज ऊपर के हिस्से पर पड़ती हैं वो और ऊपर मुड़ जाती हैं, और जो नीचे पड़ती हैं वो और नीचे। रिजल्ट, सारी किरणें फैल जाती हैं। और इसको पहचानने के पॉइंट्स बिल्कुल कॉन्वेक्स के ऑपोजिट। पहला, इसके सर्फेसेस अंदर की तरफ कर्व्ड होते हैं,
एक गुफा की तरह, अ केव, इसीलिए तो नाम है कॉनकेव। दूसरा वही टच टेस्ट, ये बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। और तीसरा, इसका काम है लाइट रेस को एक दूसरे से दूर भेजना, यानी फैलाना, डाइवर्ज करना। ये आपको रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ मिलेगा? दरवाजों में लगे पीप होल में। वो लाइट को डाइवर्ज करके यानी फैलाकर आपको बाहर का एक वाइड व्यू देता है, इसलिए छोटे से होल से भी पूरा आंगन दिख जाता है। और उन चश्मों में जो नियर साइटेडनेस यानी दूर की नजर कमजोर होने पर यूज होते हैं, ये लेंस लाइट को आंख में एंटर होने से पहले थोड़ा फैला देता है ताकि इमेज रेटिना पर बिल्कुल परफेक्ट फोकस हो। चलिए तो अब पार्ट 1 में हमने जो कुछ भी सीखा है उसे जल्दी से फटाक से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक क्विक रिकैप, ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में एकदम कंक्रीट की तरह बिल्कुल पक्के हो जाएं। तो आखिर में ये 3 चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। पॉइंट नंबर 1, लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो लाइट को 2 बार रिफ्रैक्ट करता है। पॉइंट नंबर 2, कॉन्वेक्स लेंस बीच में मोटा होता है और लाइट को कन्वर्ज यानी इकट्ठा करता है। और पॉइंट नंबर 3, कॉन्केव लेंस बीच में पतला होता है और लाइट को डाइवर्ज यानी फैलाता है। बस इतना याद रख लो, आधा चैप्टर तो यहीं खत्म। अब आपके हीरो बनने की बारी है। ये रहा आज का मास्टर एक्सरसाइज। ध्यान से सुनिए। अगर आपको एक ऐसा लेंस मिलता है जिसका एक सरफेस बिल्कुल फ्लैट है यानी समतल और दूसरा सरफेस बाहर की तरफ पफ्ड आउटवर्ड्स है, तो आप उसे क्या कहेंगे? थोड़ा दिमाग लगाओ। एक सरफेस फ्लैट है, दूसरा कॉन्वेक्स जैसा है, तो इसका नाम क्या होगा? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिए और देखते हैं कि पार्ट 1 को किस में अच्छे से मास्टर किया है। मिलते हैं अगले पार्ट में, जहां हम और भी डीप डाइव करेंगे। नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये है लेंस सीरीज का पार्ट 2। पिछली बार हमने देखा था कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंसेज क्या होते हैं, राइट? तो आज हम थोड़ा और डीप डाइव करेंगे। हम लेंस की पूरी एनाटॉमी को समझेंगे, मतलब उसके हर एक पार्ट को छेड़-फाड़ के देखेंगे। क्यों? ताकि एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे आराम से सॉल्व कर पाओ। चलो शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि एक लेंस बनता कैसे है? कहाँ से आता है ये शेप? देखो, ये कोट सब कुछ क्लियर कर देगा। हर लेंस, एवरी लेंस, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव, 2 बहुत बड़े इमेजिनरी मतलब काल्पनिक गोलों से बनता है। इन्हें हम स्फीयर्स कहते हैं। तो ये बस कांच का कोई रैंडम टुकड़ा नहीं है। नो, इसके पीछे एक परफेक्ट ज्योमेट्री छिपी हुई है। तो क्या है ये? आखिर ये सीक्रेट ऑफ स्फीयर्स? चलो इस राज को समझने के लिए थोड़ा सा इमेजिन करते हैं। रेडी? ओके, सोचो तुम्हारे पास कांच के 2 बड़े बड़े बॉल्स हैं, 2 स्फीयर्स। एक को हम S1 बोल देते हैं, दूसरे को S2। अब बिलीव इट और नॉट, दुनिया का हर लेंस इन्हीं 2 स्फीयर से बनकर निकला है। यहाँ देखो, जब ये 2 स्फीयर्स S1 और S2 एक दूसरे के ऊपर आते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो देखो बीच में एक कॉमन एरिया बन रहा है, राइट? बस यही है हमारा लेंस। और देखो, अगर ये कॉमन हिस्सा बीच से मोटा है, थिक है, तो बन गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। और अगर ये बीच से पतला है यानी थिन, तो बन गया कॉन्केव लेंस। कितना सिंपल है ना? सारी कहानी बस इन 2 इमेजिनरी स्फीयर्स की है। ओके, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि लेंस का जन्म कहाँ से होता है। तो चलो अब इसका पूरा स्केलेटन तैयार करते हैं। मतलब इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, उसे पीस बाय पीस बनाते हैं। एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स को समझेंगे। और शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? ऑफ कोर्स उन्हीं 2 स्फीयर्स के सेंटर से। ये बिल्कुल कॉमन सेंस है। सोचो, हमारे लेंस की 2 कर्व्ड सरफेसेस हैं, है ना? एक लेफ्ट वाली, एक राइट वाली। और हर कर्व्ड सरफेस कहाँ से आई है? एक स्फीयर से। तो अगर स्फीयर है तो उसका सेंटर भी तो होगा, राइट? बस इन्हीं सेंटर्स को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि 2 सरफेसेस हैं, इसलिए 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, C1 और C2। सिंपल। ओके, अब सोचो, अगर हम C1 और C2 इन दोनों सेंटर्स को जोड़ते हुए एक बिल्कुल सीधी इमेजिनरी लाइन बना दें, एक स्ट्रेट लाइन जो दोनों से पास हो, उस लाइन का एक स्पेशल नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। इसे आप लेंस की रीढ़ की हड्डी मतलब स्पाइन मान सकते हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है क्योंकि लेंस के बाकी सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसी लाइन पर बैठे होते हैं। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस पार्ट लेंस के एकदम सेंटर में एक बहुत ही स्पेशल पॉइंट होता है, सच में बहुत स्पेशल। इसे आप लेंस का हार्ट, उसका दिल कह सकते हो, या फिर इसका स्वीट स्पॉट। पर ये इतना जरूरी क्यों है? ऐसा क्या खास है इस पॉइंट में? चलो देखते हैं।
तो ये जो स्वीट स्पॉट है इसका नाम है ऑप्टिकल सेंटर। हम इसे O से डिनोट करते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस पर लेंस के ठीक बीच में होता है। और इसकी सुपर पावर सुनो, इसकी सुपर पावर ये है कि कोई भी लाइट की किरण, कोई भी लाइट रे अगर इस पॉइंट से गुजरती है तो वो बिल्कुल भी नहीं मुड़ती, एकदम सीधी निकल जाती है, जीरो डेविएशन। भाई रे डायग्राम्स बनाने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, इसे हमेशा हमेशा याद रखना। ओके, स्केलेटन बन गया, हार्ट मिल गया। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर। अब हम उस जगह पर चलते हैं जहां लेंस का असली जादू होता है। वो जगह जहां हमें पता चलता है कि एक लेंस लाइट को एक्चुअली बेंड कैसे करता है, कैसे मोड़ता है। और इस जादू वाली जगह का नाम है फोकस। तो ये प्रिंसिपल फोकस, या जिसे हम सिंपली F कहते हैं, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस पर ही एक पॉइंट है। पर ये क्या करता है? सोचो, बहुत सारी लाइट रेज हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, बिल्कुल सीधी। जब ये रेज लेंस से पास होती हैं, तो उसके बाद ये सारी रेज या तो एक पॉइंट पर आकर मिल जाती हैं या फिर एक पॉइंट से निकलती हुई महसूस होती हैं। और दोनों लेंसेज का इस मामले में बिहेवियर बिल्कुल अलग है। तो क्या फर्क है दोनों में? बहुत सिंपल। पहले कॉन्वेक्स लेंस को देखो, इसका दूसरा नाम है कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्ज करने का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। तो ये क्या करता है? सारी पैरेलल रेज को एक पॉइंट पर लाकर मिला देता है, सबको एक जगह पार्टी पे बुलाता है। क्योंकि रेज यहाँ सच में मिलती हैं, इसलिए इसका फोकस रियल होता है और इसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। अब दूसरी तरफ है हमारा कॉनकेव लेंस। इसका नाम है डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्ज मतलब फैलाना। ये रेज को इकट्ठा नहीं करता बल्कि दूर दूर फैला देता है। तो ये रेज आगे तो कभी नहीं मिलेंगी, पर अगर आप इन फैली हुई रेज को पीछे एक्सटेंड करो तो ऐसा लगता है कि वो सब एक पॉइंट से निकल कर आ रही हैं। ये बस एक इल्यूजन है, रेज सच में वहां नहीं है, इसलिए इसका फोकस वर्चुअल होता है और इसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव। तो हम बार बार ये फोकल लेंथ बोल रहे हैं, ये है क्या चीज? कुछ नहीं, सिंपल सा एक डिस्टेंस है। हमने ऑप्टिकल सेंटर O देखा था और अभी प्रिंसिपल फोकस F देखा। इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना, बस उसी को हम फोकल लेंथ कहते हैं और स्मॉल f से लिखते हैं। बेसिकली ये लेंस की ताकत का, उसकी फोकसिंग पावर का एक नंबर है। दैट्स इट। चलो, अब तक हमने लेंस की एनाटॉमी के बारे में जो कुछ भी सीखा है उसका एक क्विक रिकैप करते हैं, एकदम फटफट। इससे अपनी मास्टर की समझ लो। अगर ये याद है तो लेंस का कोई भी कॉन्सेप्ट आराम से समझ आ जाएगा। तो बस ये 4 चीजें दिमाग में बिठा लो। नंबर 1, सेंटर्स ऑफ कर्वेचर C1 और C2, यानी लेंस का बर्थ प्लेस। नंबर 2, प्रिंसिपल एक्सिस, लेंस की स्पाइन जो इन दोनों को जोड़ती है। नंबर 3, ऑप्टिकल सेंटर O, लेंस का हार्ट जहां से लाइट बिना मुड़े निकल जाती है। और नंबर 4, प्रिंसिपल फोकस F, जहां सारा मैजिक होता है। बस यही है पूरे लेंस की एनाटॉमी इन 4 पॉइंट्स में। ऑलराइट, अब आपके लिए एक मास्टर एक्सरसाइज। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। सोचो, अगर एक लेंस है जिसकी एक साइड तो कर्व्ड है पर दूसरी साइड एकदम फ्लैट है, जैसे एक प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, तो इसके कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे? 1 या 2? दिमाग लगाओ और अपना आंसर नीचे कमेंट्स में लिखना, लॉजिक के साथ। हाँ, चलो एक हिंट देती हूँ। सोचो, एक बिल्कुल फ्लैट सरफेस, एक सीधी लाइन, ये क्या है? ये एक बहुत 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 बड़े सर्कल का एक छोटा सा टुकड़ा है, राइट? इतना बड़ा सर्कल कि वो सीधा लगने लगे तो उसका रेडियस क्या होगा? सोचो, इन्फिनिटी। अब इस हिंट को यूज करके सोचो। तो आज के लिए इतना ही। हमने लेंस की पूरी एनाटॉमी को मास्टर कर लिया है। अगले एक्सप्लेनर में हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करके रे ट्रेसिंग सीखेंगे, मतलब ये देखेंगे कि लेंस से इमेज बनती कैसे है। नमस्ते स्टूडेंट्स, लेंसेज की हमारी सीरीज के पार्ट 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। याद है, पिछले एक्सप्लेनर में हमने लेंस की पूरी एनाटॉमी समझी थी, उसके सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स देखे थे। तो आज उसी नॉलेज को हम आगे बढ़ाएंगे। आज हम लाइट के लिए एक ज्योमेट्रिक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। बेसिकली लाइट के सफर के कुछ पक्के नियम हैं, ऐसे रूल्स ऑफ द रोड जिनको समझ लिया तो आप लाइट के पाथ को प्रिडिक्ट कर पाओगे। तो ये है हमारा आज का लेसन प्लान। सबसे पहले द वाई सेक्शन में हम ये समझेंगे कि भाई इन रूल्स की जरूरत ही क्यों है। फिर एक के बाद एक तीनों सुपर इंपॉर्टेंट रूल्स को मास्टर करेंगे, द पैरेलल पाथ, द फोकस शॉर्टकट और द अनटचेबल सेंटर। और आखिर तक आपके पास होगी आपकी अपनी रे ट्रेसिंग टूल किट। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, क्या आपने कभी सोचा है कि एक कैमरा डिजाइनर या जो आपका चश्मा बनाता है, उन्हें एकदम परफेक्टली कैसे पता चलता है कि एक शार्प फोटो के लिए सेंसर को या स्क्रीन को कहाँ रखना है?
ये कोई गेसवर्क नहीं है, कोई अंदाजा नहीं है, ये है प्योर फिजिक्स। लाइट ना कुछ पक्के रूल्स ऑफ द रोड फॉलो करती है और आज हम वही नियम सीखने वाले हैं। तो चलिए थ्योरी से एक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इस एक्सप्लेनर के एंड तक मैं प्रॉमिस करता हूँ आप लाइट रेस को एक प्रोफेशनल फिजिसिस्ट की तरह ट्रेस करना सीख जाओगे। यू विल बी द मास्टर ऑफ लाइट्स पाथ। ओके, तो अब आते हैं हमारे पहले और सबसे जरूरी रूल पर। ये वो नींव है, वो फाउंडेशन है जिस पर आपके सारे रे डायग्राम्स बनेंगे। इसे आप हर जगह यूज करेंगे, सो पूरा ध्यान यहाँ। तो देखो, रूल कहता है, अच्छा रुक जाओ, पहले 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स का मतलब समझ लो। फर्स्ट, इंसिडेंट रे, ये वो लाइट की किरण है जो लेंस पर आ रही है, सिंपल। सेकंड, प्रिंसिपल एक्सिस, ये वो इमेजिनरी सीधी लाइन है जो लेंस के बिल्कुल सेंटर से पास होती है। और थर्ड, प्रिंसिपल फोकस, ये वो स्पेशल पॉइंट है जहां सारी रेज मिलना चाहती हैं। ठीक है, तो रूल ये कहता है जब भी कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम पैरेलल आती है, मतलब बिल्कुल साथ साथ ट्रेन की पटरी की तरह, तो लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद यानी मुड़ने के बाद वो हमेशा ऑलवेज प्रिंसिपल फोकस से ही गुजरेगी। इसका एक मंत्र बना लो, पैरेलल आओ, फोकस से जाओ, बस। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, ये रूल दोनों लेंसेज के लिए थोड़ा सा अलग काम करता है। लेफ्ट में देखो, ये है कॉन्वेक्स लेंस। इसका काम क्या है? रोशनी को इकट्ठा करना, कन्वर्ज करना। तो जब पैरेलल रेस पर आती है, ये उसे कन्वर्ज करके F2 यानी सेकंड फोकस से गुजार देता है। अब राइट में देखो, कॉनकेव लेंस पर, इसका काम उल्टा है, रोशनी को फैलाना यानी डाइवर्ज करना। तो जब पैरेलल रे आती है, ये उसे फैला देता है, लेकिन इस तरह से फैलाता है कि अगर आप उस रे को पीछे ट्रेस करोगे तो ऐसा लगेगा कि वो F1 यानी फर्स्ट फोकस से आ रही है। सो नेचर अलग है पर रूल का लॉजिक बिल्कुल सेम है। चलिए अब टाइम है रूल नंबर 2 का, और गुड न्यूज ये है कि अगर आपको रूल 1 समझ आ गया तो रूल 2 तो बस मक्खन है। क्यों? क्योंकि ये रूल 1 का बिल्कुल उल्टा है। इट्स अ फैंटास्टिक शॉर्टकट इन फिजिक्स। देखा, एग्जैक्टली ऑपोजिट। रूल 1 क्या था? पैरेलल आओ, फोकस से जाओ। तो रूल 2 क्या होगा? बिल्कुल सही, फोकस से आओ, पैरेलल हो जाओ। मतलब अगर कोई लाइट की किरण लेंस पर आने से पहले ही प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरे तो लेंस से टकराने के बाद वो एकदम सीधी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। इसीलिए हम इसे फोकस शॉर्टकट कहते हैं। चलो इसको भी दोनों लेंसेज पे देख लेते हैं। लेफ्ट में कॉन्वेक्स लेंस है। अगर कोई रे पहले फोकस F1 से गुजरकर लेंस तक आती है तो लेंस से निकलते ही बम सीधी हो जाती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और अब राइट में देखो, कॉनकेव लेंस में यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर कोई रे दूसरे फोकस F2 की तरफ जा रही हो लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही लेंस से टकरा जाए तो लेंस उसे सीधा कर देता है, यानी पैरेलल। लॉजिक दोनों में सेम है, बस फोकस पॉइंट और डायरेक्शन का फर्क। और अब आते हैं अपने आखिरी और मेरे पर्सनल फेवरेट रूल पर। ये सबसे आसान, सबसे सीधा और सबसे भरोसेमंद रूल है। मैं इसे हमेशा एंकर रे बुलाता हूँ। क्यों? क्योंकि ये आपके डायग्राम को आसानी से एंकर कर देती है, आसानी से कंप्लीट करवा देती है। ये आपका सबसे पक्का दोस्त है। तो एंकर रे का रूल क्या है? बहुत सिंपल। लेंस का जो बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, जिसे हम O से लिखते हैं। रूल ये है कि जब भी कोई लाइट की किरण इस ऑप्टिकल सेंटर O से गुजरती है, वो बिना मुड़े, बिना अपनी डायरेक्शन बदले बिल्कुल सीधी निकल जाती है। नो डिविएशन एट ऑल, वो अनटचेबल है। देखा, यही है इसकी खासियत। ये जो रे है ना, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, ये कभी भी रिफ्रैक्ट नहीं होती, कभी नहीं। ये हर डायग्राम में आपका सबसे बड़ा हथियार है, आपका सीक्रेट वेपन मान लो। जब भी कभी डायग्राम बनाते हुए फंस जाओ, समझ ना आए कि अब क्या करें, कुछ मत सोचो, सबसे पहले ऑप्टिकल सेंटर से एक सीधी लाइन खींच दो। ट्रस्ट मी, आपका आधा काम वहीं हो जाएगा। ये इतनी रिलायबल है, ये आपकी चीट कोड रे है, हमेशा काम आएगी। तो बहुत बहुत बधाइयाँ, आपने लाइट के बिहेवियर के तीनों जरूरी नियम सीख लिए हैं। अब आपके पास है आपकी अपनी रे ट्रेसिंग टूल किट। ये आपके नए फिजिक्स के सुपर पावर्स हैं। इन रूल्स के साथ आप लाइट के पाथ को ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उसे कंट्रोल और प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। चलिए एक आखिरी बार इन सुपर पावर्स को फटाफट रिवाइज करते हैं। रूल 1, अगर रे पैरेलल आई तो फोकस से जाएगी। रूल 2, अगर रे फोकस से आई तो पैरेलल हो जाएगी। और रूल 3, अगर रे ऑप्टिकल सेंटर से आई तो नो चेंज, बिल्कुल सीधी चली जाएगी। इन 3 मंत्रों को हमेशा याद रखिएगा। तो अब इन नए सुपर पावर्स को टेस्ट करने का टाइम है।
एक छोटा सा चैलेंज। सवाल को ध्यान से सुनिए। अगर आप एक कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि लेंस से निकलने वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो आपको अपनी लाइट सोर्स कहाँ रखनी पड़ेगी? सोचिए, अभी अभी हमने इसके बारे में बात की है। हिंट, रूल 2 में इसका जवाब छुपा है। सोचिएगा जरूर। अभी तक हमने ये रूल्स अलग अलग सीखे हैं, लेकिन जब हम इन तीनों रूल्स को एक साथ यूज करते हैं तब क्या होता है? उसकी इमेज कहाँ, कैसी और कितनी बड़ी बनती है, यही हम देखेंगे अपने अगले एक्सप्लेनर पार्ट 4 में। तब तक इन रूल्स को नमस्ते स्टूडेंट्स, और स्वागत है आपका दी एक्सप्लेनर में। ये है हमारी लेंसेज चैप्टर सीरीज का पार्ट 4। पिछले पार्ट में हमने लाइट के रूल्स ऑफ द रोड सीखे थे, राइट? तो आज उन्हीं रूल्स को यूज करके हम एक सुपर फैसिनेटिंग जगह की जर्नी करने वाले हैं, कॉन्वेक्स लेंस की इमेज फैक्ट्री के अंदर। चलिए देखते हैं कि ये फैक्ट्री काम कैसे करती है। अच्छा, एक बात बताओ, बचपन में मैग्नीफाइंग ग्लास से तो खेला ही होगा, है ना? जब आप उससे किसी चीज के एकदम पास रखते हो तो चीजें बड़ी और सीधी दिखती हैं, लेकिन जैसे ही आप उससे थोड़ा सा दूर करते हो, पूरी इमेज अचानक से उल्टी और छोटी हो जाती है। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? ये क्या जादू है? ये कोई जादू नहीं है और न ही आपकी आंखों का कोई धोखा है। ये तो हमारे कॉन्वेक्स लेंस की इमेज फैक्ट्री का कमाल है। और हाँ, एक बात पहले ही क्लियर कर दूं, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक मतलब एब्सोल्युटली क्रिटिकल है, तो पूरा ध्यान यहाँ पर, क्योंकि आज हम इस फैक्ट्री के हर एक पुर्जे का राज खोलने वाले हैं। ओके, तो काम शुरू करें। किसी भी फैक्ट्री में एंटर करने से पहले उसका लेआउट समझना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम अपने काम की जगह यानी हमारे फैक्ट्री फ्लोर का एक ब्लूप्रिंट, एक मैप तैयार करेंगे। स्टेप्स बहुत सिंपल हैं, मेरे साथ साथ इमेजिन करना। सोचो आपकी नोटबुक ही हमारा ड्राइंग बोर्ड है। स्टेप 1, एक लंबी सीधी लाइन खींचो। ये है हमारी फैक्ट्री की मेन सड़क, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। स्टेप 2, इस सड़क के ठीक सेंटर में हमारी मेन मशीन यानी हमारा कॉन्वेक्स लेंस रख दो। इस सेंटर पॉइंट को हम बोलेंगे O यानी ऑप्टिकल सेंटर। स्टेप 3, अब लेंस के दोनों तरफ बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पर 2 स्पेशल पॉइंट्स मार्क करो। ये है प्रिंसिपल फोकस यानी F1 और F2। और आखिरी काम, स्टेप 4, F1 और F2 से ठीक डबल दूरी पर 2 और पॉइंट्स मार्क कर दो, 2F1 और 2F2। बस हो गया, हमारा फैक्ट्री फ्लोर अब काम के लिए बिल्कुल तैयार है। सेटअप रेडी है, तो चलो प्रोडक्शन शुरू करते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट है एक जलती हुई मोमबत्ती। हम इस मोमबत्ती को बहुत दूर से धीरे धीरे लेंस के पास लाएंगे। ये जो पहला इलाका है, इसे हम कहते हैं द श्रिंकिंग जोन। लेट्स सी यहाँ इमेज के साथ क्या होता है। ओके, अब इस टेबल पर ध्यान दो। केस 1, जब हमारी मोमबत्ती एट इन्फिनिटी है, मतलब बहुत ही दूर, तो सारी लाइट रेज आकर फोकस F2 पर मिल जाती है। इमेज बनती है एकदम छोटी सी, बिल्कुल एक पॉइंट जैसी। उसे कहते हैं हाईली डिमिनिश्ड। केस 2, अब मोमबत्ती को थोड़ा पास लाते हैं, बियॉन्ड 2F1। देखो, अब इमेज F2 से थोड़ा आगे खिसक गई, F2 और 2F2 के बीच में, और साइज में थोड़ी सी बड़ी हो गई है, पर अभी भी ऑब्जेक्ट से छोटी है यानी डिमिनिश्ड। और फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक स्पेशल स्वीट स्पॉट। केस 3, जब ऑब्जेक्ट आकर ठीक एट 2F1 पर रुकता है, तो इमेज भी ठीक एट 2F2 पर बनती है और साइज एकदम बराबर, सेम साइज। अच्छा, यहाँ एक पैटर्न नोटिस किया आपने? इन तीनों पोजीशंस में इमेज का नेचर, उसकी फितरत 8 जैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल का मतलब क्या? रियल इमेज वो होती है जिसे आप स्क्रीन पर, पर्दे पर बना सकते हो, असली इमेज। और इन्वर्टेड, नाम से ही क्लियर है, उल्टी। अगर हमारी मोमबत्ती सीधी खड़ी है तो उसकी इमेज उल्टी बनेगी। इस पॉइंट को दिमाग में लॉक कर लो। तो श्रिंकिंग जोन हमने देख लिया। अब हम अपनी मोमबत्ती को 2F1 वाली बाउंड्री के भी अंदर लाएंगे, लेंस के और करीब। इस जोन में आते ही इमेज के साइज में एक जबरदस्त ग्रोथ स्पर्ट देखने को मिलता है। चलो देखते हैं कैसे। टेबल के अगले हिस्से पर नजर डालिए। जैसे ही ऑब्जेक्ट 2F1 को क्रॉस करके बिटवीन F1 एंड 2F1 आता है, बूम! इमेज अचानक से 2F2 के भी पीछे चली जाती है और बड़ी हो जाती है, यानी एनलार्ज्ड। और अब देखो, जब ऑब्जेक्ट आकर ठीक फोकस F1 पर बैठ जाता है, तब तो कमाल ही हो जाता है। इमेज चली जाती है एट इन्फिनिटी, इतनी दूर की पकड़ में ही ना आए, और साइज इन्फिनिटली लार्ज। पर एक चीज अभी भी सेम है, इमेज अभी भी रियल एंड इन्वर्टेड ही है, उसका नेचर नहीं बदला। तो हमने टोटल 5 पोजीशंस देख ली और सब में इमेज रियल और इन्वर्टेड थी। पर अब हम आखिरी और सबसे स्पेशल केस पर आ रहे हैं। ये वो पॉइंट है जहां हमारी इमेज फैक्ट्री अपने सारे रूल्स को तोड़ देती है, और मैग्नीफाइंग ग्लास का असली राज भी यहीं छुपा है।
आगे बढ़ने से पहले दो नए वर्ड से दोस्ती कर लो, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल इमेज एक ऐसी इमेज है जिसे आप स्क्रीन पर नहीं बना सकते। वो एक इल्यूजन है जो लेंस के अंदर दिखती है पर वहाँ असलियत में नहीं होती, जैसे आईने में आपकी इमेज। और इरेक्ट, इसका सिंपल मतलब है सीधा, जैसा ऑब्जेक्ट वैसी इमेज, उल्टी नहीं। ये स्लाइड सारे कंफ्यूजन दूर कर देगी। रियल इमेज स्क्रीन पर बनती है, हमेशा उल्टी होती है और तब बनती है जब लाइट रेज सच में एक दूसरे को काटती हैं। वहीं वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर नहीं बन सकती, हमेशा सीधी होती है और तब बनती है जब लाइट रेज काटती हुई सिर्फ महसूस होती हैं। इस फर्क को अच्छे से समझ लो। तो ये रहा वो आहा मोमेंट, वो सवाल जो हमने शुरू में पूछा था, उसका जवाब अब मिलेगा। जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस F1 और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में लाते हैं, बस इस एक स्पेशल जगह पर कॉन्वेक्स लेंस एक वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्निफाइड यानी बड़ी इमेज बनाता है। एग्जैक्टली वही जो एक मैग्नीफाइंग ग्लास करता है, चीजों को बड़ा और सीधा दिखाता है। इट्स ऑल अबाउट द पोजीशन। चलो इस पूरे फैक्ट्री टूर को आसान पॉइंट्स में समराइज करते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए गोल्डन पॉइंट्स हैं। पॉइंट 1, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के पास आता है उसकी रियल इमेज दूर जाती है और बड़ी होती जाती है। पॉइंट 2, पहली 5 पोजीशंस तक इमेज का नेचर हमेशा रियल और इन्वर्टेड ही रहेगा। और पॉइंट 3, द गेम चेंजर, सिर्फ और सिर्फ जब ऑब्जेक्ट F1 और O के बीच होगा तभी आपको वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्निफाइड इमेज मिलेगी। ओके, अब आपके लिए एक क्विक सा टेस्ट। अगर आपको एक कॉन्वेक्स लेंस से एक रियल इमेज चाहिए जो ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेम साइज की हो, तो आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? सोचो, वो स्वीट स्पॉट याद है जिसके बारे में हमने बात की थी? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना। तो आज हमने इस कॉम्प्लेक्स कॉन्वेक्स लेंस की फैक्ट्री को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लिया, राइट? हर केस को डिटेल में समझ लिया, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है। कॉन्केव लेंस का क्या उसकी फैक्ट्री भी इतनी ही कॉम्प्लिकेटेड है या फिर उसकी कहानी बहुत सिंपल है? इसका जवाब मिलेगा आपको हमारे अगले एक्सप्लेनर पार्ट 5 में। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। लेंसेज सीरीज के पार्ट 5 में आपका स्वागत है। याद है पिछले पार्ट में हमने कॉन्वेक्स लेंस की पूरी इमेज फैक्ट्री को समझा था। आज हम मिलने वाले हैं ऑप्टिक्स के कंसिस्टेंसी किंग से, यानी द कॉनकेव लेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चीज आपने कभी सोचा है, जब आप अपने दरवाजे के उस छोटे से पीप होल से बाहर झांकते हैं तो जो भी सामने खड़ा है वो हमेशा छोटा और सीधा क्यों दिखता है? मतलब चाहे वो पास हो या दूर, इमेज हमेशा वैसी ही रहती है, कभी उल्टी पुल्टी क्यों नहीं हो जाती? आज इस एक्सप्लेनर में हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो याद है ना पार्ट 4 हमने देखा था कि कॉन्वेक्स लेंस, भाई साहब, वो तो एक पूरी इमेज फैक्ट्री है। कभी रियल, कभी इन्वर्टेड, कभी मैग्नीफाइड, कितने झंझट थे। लेकिन आज का जो हमारा हीरो है द कॉनकेव लेंस, वो इससे बिल्कुल उल्टा है। इसे मैं कहता हूं द कंसिस्टेंसी किंग। क्यों? क्योंकि इसका रिजल्ट हमेशा एक जैसा सिंपल और एकदम प्रिडिक्टेबल होता है, कोई सरप्राइजेस नहीं। ओके, तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? बहुत सिंपल। पहले उस पीप होल का सीक्रेट सॉल्व करेंगे, फिर डाइवर्जेंस के रूल समझेंगे, उसके बाद 2 केसेस 1 रिजल्ट, ये क्या है देखेंगे, फिर ये छोटा इमेज बनाना यूजफुल क्यों है, एंड फाइनली आपके लिए एक मास्टर चैलेंज। रेडी हो? चलो लेट्स गो। Alright, section 1. Let's start by decoding the science behind that tiny little peephole. तो उस पीप होल का जादू है क्या? The answer is एक्चुअली बहुत सिंपल है। उसके अंदर लगा होता है एक कॉनकेव लेंस, दैट्स इट। और आज हम इसी लेंस की सारी प्रॉपर्टीज को एकदम आसानी से समझ लेंगे। ओके, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। देखो, जैसे हर गेम के कुछ रूल्स होते हैं ना, बस वैसे ही कॉनकेव लेंस के भी सिर्फ दो सिंपल से रूल्स हैं। और मेरी बात मानो, अगर आपने ये 2 रूल समझ लिए तो कोई भी रे डायग्राम बनाना आपके लिए लिटरली बच्चों का खेल हो जाएगा। चलो देखते हैं ये रूल्स हैं क्या। यही 2 रूल्स सब कुछ कंट्रोल करते हैं। ध्यान से सुनो। रूल नंबर 1, कोई भी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम पैरेलल आती है वो लेंस से टकराने के बाद फैल जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, और ऐसा लगता है जैसे वो पीछे फोकस F1 से निकल कर आ रही हो। गॉट इट? ओके। रूल नंबर 2, अब अगर कोई रे दूर वाले फोकस F2 की तरफ जा रही है तो वो लेंस से निकलने के बाद बिल्कुल सीधी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। दैट्स इट। सिंपल है ना? अब यहाँ एक कैच है, क्योंकि लाइट रेज फैल जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं, तो वो लेंस के दूसरी तरफ असल में तो कभी मिलती ही नहीं है। तो इमेज कैसे बनेगी? हम उन्हें पीछे की तरफ ट्रेस करते हैं, और जहां पर ये मिलती हुई अपीयर होती हैं
लगता है कि मिल रही हैं, बस वहां बनती है एक वर्चुअल इमेज। ये वर्ड वर्चुअल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखना। और हाँ, इस इमेज को आप किसी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। याद है कॉन्वेक्स लेंस के वो 6 अलग अलग केसेस? उफ, याद कर करके थक गए थे ना। तो चलो आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। एग्जाम्स के लिए कॉनकेव लेंस पीस ऑफ केक है, क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 ही सिनेरियोज हैं, बस 2। और मजे की बात यह है कि दोनों का रिजल्ट भी ऑलमोस्ट सेम ही है। चलो प्रूव करते हैं। देखो इस टेबल को, यहां इस लेंस की प्रिडिक्टेबिलिटी बिल्कुल साफ दिख रही है। केस 1, मान लो ऑब्जेक्ट बहुत बहुत दूर है, इंफिनिटी पर, तो इमेज कहां बनेगी? सीधा फोकस F1 पर। और नेचर क्या होगा? वर्चुअल, इरेक्ट और बिल्कुल छुट्टू सी पॉइंट साइज्ड। सिंपल। अब आओ केस 2 पर। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच कहीं भी रखा हो, इट डजंट मैटर वेयर, इमेज हमेशा O और F1 के बीच ही बनेगी। और नेचर, गेस करो, फिर से वही वर्चुअल, इरेक्ट, बस इस बार पॉइंट साइज नहीं, थोड़ी डिमिनिश्ड होगी, यानी ऑब्जेक्ट से छोटी। देखा? द कंसिस्टेंसी किंग, परफेक्ट कंसिस्टेंसी। और हाँ, एक गोल्डन रूल जो डायग्राम बनाते वक्त हमेशा हमेशा याद रखना, कॉनकेव लेंस में इमेज हमेशा उसी तरफ बनती है जिस तरफ आपका ऑब्जेक्ट रखा होता है। नो कंफ्यूजन। ओके, अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई ऐसी इमेज का क्या फायदा जो हमेशा छोटी बनती है? हम तो चीजों को बड़ा मैग्नीफाइड देखना चाहते हैं ना, छोटा क्यों? वेल बिलीव मी, ये छोटा होना ही इसकी सुपर पावर है। चलिए देखते हैं ये असल में कितना यूजफुल है। तो इसके एप्लीकेशंस क्या है? नंबर 1 ऑफ कोर्स हमारा डोर पीप होल, जो हमें एक बहुत वाइड फील्ड ऑफ व्यू देता है। इस पे अभी और बात करेंगे। नंबर 2 चश्मे, जिन लोगों को दूर का साफ नहीं दिखता, यानी नियर साइटेडनेस या मायोपिया होता है, उनके चश्मे में कॉनकेव लेंस ही लगा होता है। और नंबर 3, इसे अकेले नहीं बल्कि कॉन्वेक्स लेंसेज के साथ मिलाकर टेलीस्कोप्स और बाइनोक्यूलर्स में भी यूज करते हैं। तो वापस आते हैं पीप होल पर। इसका असली काम क्या है? देखो, यहाँ एक सिंपल सा ट्रेड ऑफ है। ये लेंस इमेज को छोटा कर देता है, आपसे सैक्रिफाइस मांगता है, लेकिन इसके बदले में आपको देता क्या है? बाहर का एक बहुत बड़ा, एक वाइडर व्यू। आपको सिर्फ सामने वाला इंसान नहीं बल्कि उसके आसपास का पूरा एरिया दिखता है। सो छोटा इमेज फॉर अ वाइडर, सेफर व्यू। कूल, राइट? ऑलराइट, थ्योरी हो गई, एप्लीकेशंस हो गए। आई थिंक अब आप लोग एक्सपर्ट्स बन गए हो। तो अब टाइम है क्विक रिकैप का, और फिर आपके लिए एक छोटा सा मास्टर चैलेंज। लेट्स सी आपने कितना ध्यान से सुना। चलो इस पूरे एक्सप्लेनर के 4 सबसे जरूरी टेकअवेज जो आपको एग्जाम्स के लिए बिल्कुल रट लेने हैं। रेडी? नंबर 1, कॉनकेव लेंसेज क्या है? डाइवर्जेंट, वो लाइट को फैलाते हैं। नंबर 2, ये कैसी इमेज बनाते हैं? हमेशा ओनली एंड ओनली वर्चुअल और इरेक्ट, कभी रियल इन्वर्टेड नहीं। नंबर 3, इमेज का साइज कैसा होता है? ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, हमेशा छोटा। और नंबर 4, इमेज बनती कहां है? ऑलवेज ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। बस ये 4 पॉइंट्स याद रखो, यू आर सॉर्टेड। समझ गए? ओके, अब बारी है आपके मास्टर एक्सरसाइज क्वेश्चन की। दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और सोचो, अगर आप एक ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे कॉनकेव लेंस के और पास लाते जाते हो तो उसकी जो वर्चुअल इमेज बन रही है वो बड़ी होती जाएगी या और छोटी? अपने माइंड में उन 2 रूल्स को यूज करके रे डायग्राम बनाओ, और जो भी आपका आंसर है उसे नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना। आई विल बी वेटिंग टू सी योर आंसर्स। तो दोस्तों, हमने डायग्राम्स तो मास्टर कर लिए हैं, बट फिजिक्स सिर्फ डायग्राम्स नहीं है, राइट? इन चीजों को मैथमेटिकली नंबर्स के साथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट साइज, ये सब कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी लेंस फॉर्मूला और साइन कन्वेंशंस की। और ये सब हम सीखेंगे पार्ट 6 में। तो नेक्स्ट पार्ट मिस मत करना। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। नमस्ते बच्चों, वेलकम है आप सबका लेंसेज चैप्टर के पार्ट 6 में। याद है पिछले पार्ट्स में हमने रे डायग्राम्स और इमेज फॉर्मेशन की बात की थी? वेल, आज हम उससे एक स्टेप आगे जा रहे हैं। आज हम साइट यानी हमारी नजर के पीछे की जो पूरी मैथमेटिक्स है ना, उसको डीकोड करेंगे। तो बिल्कुल तैयार हो जाओ, क्योंकि आज का सेशन ट्रस्ट मी बहुत जरूरी होने वाला है। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने चश्मा पहना है या कभी डॉक्टर के पास गए हो आंखें चेक करवाने? तो आपने देखा होगा प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा होता है +2.5D या -1.0D। कभी सोचा है इसका मतलब क्या है? ये कोई ऐसी रैंडम नंबर नहीं है दोस्तों, ये एक पूरा मैथमेटिकल कोड है। और पता है क्या, आज हम सब मिलकर इस कोड को क्रैक करने वाले हैं। तो इस कोड को क्रैक करने का हमारा सफर इन 5 स्टेप से गुजरेगा। हम शुरू करेंगे द सीक्रेट कोड से, फिर द ऑप्टिक्स मैप को मास्टर करेंगे,
उसके बाद द मैजिक इक्वेशन और द जूम फैक्टर को समझेंगे, और इन सब के बाद आई प्रॉमिस यू आप इसके मास्टर बन जाओगे। चलो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द सीक्रेट कोड। यहाँ हम लाइट की जो अपनी लैंग्वेज है ना, उसको अनलॉक करने वाले हैं। और ये कोई मामूली लैंग्वेज नहीं है, ये वही रूल्स हैं, वही भाषा है जिससे यूज करके साइंटिस्ट्स आपके फोन के कैमरा से लेकर सोचो बड़े बड़े स्पेस टेलीस्कोप्स तक बनाते हैं। इंटरेस्टिंग राइट? ओके, तो अब हम आते हैं सेक्शन 2 पर, द ऑप्टिक्स मैप। देखो, किसी भी नई जगह जाने के लिए एक मैप चाहिए होता है ना? वैसे ही लाइट की इस दुनिया में नेविगेट करने के लिए हमें एक मैप की जरूरत है। फिजिक्स में इस मैप का स्पेशल नाम है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। और मैं पहले ही बता दूं, लेंसेज की कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना, तो इस मैप को मास्टर करना नॉन निगोशिएबल है। इसके बिना हर आंसर गलत ही आएगा, गारंटी। तो मैप का रूल बुक क्या कहता है? बहुत ही सिंपल है, ध्यान से सुनो। इमेजिन करो कि जो लेंस का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, जिसे हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर O, वो हमारा ओरिजिन है। बिल्कुल जैसे ग्राफ पेपर पर 0,0 होता है ना, बस वही। और जो सीधी लाइन लेंस के बीच से जा रही है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस, वो बन गए हमारी एक्स एक्सिस। सिंपल, सारे मेजरमेंट्स, सारी दूरियां हम यहीं से नापेंगे। अब आते हैं इस मैप के 5 गोल्डन रूल्स पर। बच्चों, इनको अपने दिमाग में छाप लो, इन्हें हमेशा हमेशा याद रखना है। चलो एक एक करके समझते हैं। रूल नंबर 1, ऑब्जेक्ट यानी जिस चीज को हम देख रहे हैं वो हमेशा लेंस के लेफ्ट साइड पर रखा जाएगा, हमेशा। रूल नंबर 2, ऑप्टिकल सेंटर से राइट की तरफ जो भी डिस्टेंस नापोगे वो पॉजिटिव होगा, और लेफ्ट की तरफ जो भी नापोगे वो नेगेटिव होगा, ठीक है? रूल 3, अब हाइट की बात करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ हाइट को हम पॉजिटिव लेंगे और नीचे की तरफ हाइट को नेगेटिव। समझ आ रहा है ना? अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स पर। 4, कॉन्वेक्स लेंस, याद है जो बीच में से मोटा होता है, उसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। और रूल 5, कॉनकेव लेंस, जो बीच से पतला होता है, उसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। ये आखिरी 2 रूल्स तो बिल्कुल मत भूल। देखो, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, अपने नोट्स में बड़ा बड़ा लिख लो, दिमाग में प्रिंट कर लो, जो करना है करो, पर इसको भूलना मत। ये आपके सारे साइन कन्वेंशन के कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। सिंपल रूल, कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव लेंस फोकल लेंथ नेगेटिव। बस इतना याद रख लिया तो आधी लड़ाई जीत ली। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो अब हमने साइन कन्वेंशन के नियम सीख लिए, अपना मैप तैयार कर लिया। अब क्या? अब आती है बारी सेक्शन 3 की, द मैजिक इक्वेशन। ये कोई ऐसी वैसी इक्वेशन नहीं है, ये एक जादुई फॉर्मूला है जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, इन सब को एक साथ एक धागे में पिरोता है। इसे कहते हैं द यूनिवर्सल लेंस फॉर्मूला। तो पेश है आपके सामने द लेंस फॉर्मूला। ये है 1/v - 1/u = 1/f। अब आप पूछोगे कि ये u, v, f क्या है? तो सुनो, u है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, v है इमेज का डिस्टेंस और f है फोकल लेंथ। और ये सारे डिस्टेंस कहां से नापे जाएंगे? बिल्कुल सही, ऑप्टिकल सेंटर से। और इस फॉर्मूला का जादू ये है कि ये हर स्फेरिकल लेंस पर काम करता है। बस शर्त एक है, आपको हमारे ऑप्टिक्स मैप के साइन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। रुको, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग है। ये वो जगह है जहाँ 90% स्टूडेंट्स गलती करते हैं। ध्यान से सुनो। मान लो क्वेश्चन में दिया है कि ऑब्जेक्ट लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर है, तो आप फॉर्मूला में u की वैल्यू क्या लोगे? 20? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप लोगे -20। क्यों? क्योंकि हमारे ऑप्टिक्स मैप का रूल नंबर 1 क्या था? ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होता है। और रूल नंबर 2, लेफ्ट के सारे डिस्टेंस नेगेटिव होते हैं, इसलिए u = -20। ये गलती प्लीज कभी मत कर। ओके, तो फॉर्मूला से हमने ये तो निकाल लिया कि इमेज बनेगी कहां, लेकिन पजल अभी अधूरा है। इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी या छोटी, सीधी बनेगी या उल्टी, और जो लेंस हम यूज कर रहे हैं वो कितना पावरफुल है? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे हमें सेक्शन 4 में, द जूम फैक्टर। यहां हम 2 चीजें समझेंगे, मैग्निफिकेशन और पावर। पहली चीज है मैग्निफिकेशन यानी m। इसका काम बहुत सिंपल है, ये बस इतना बताता है कि जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट के मुकाबले कितनी गुना बड़ी है या छोटी है। इसका फॉर्मूला है, इमेज की हाइट यानी h2 को ऑब्जेक्ट की हाइट यानी h1 से डिवाइड कर दो, तो m = h2/h1। और इसका एक और आसान फॉर्मूला है v/u। कितना सिंपल है। अब एक प्रो टिप सुनो जो आपके बहुत काम आएगी। मान लो आपने कैलकुलेशन की और आपका मैग्निफिकेशन m नेगेटिव आ गया, तो घबराना नहीं है। इस नेगेटिव साइन का एक बहुत स्पेशल मतलब है। इसका मतलब है कि जो इमेज बनी है वो रियल है, यानी उसे स्क्रीन पर उतारा जा सकता है, और वो इन्वर्टेड है यानी उल्टी बनी है। देखा, सिर्फ एक छोटा सा माइनस साइन हमें इमेज का पूरा कैरेक्टर बता देता है।
दैट्स द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। चलो अब बात करते हैं लेंस की ताकत की, उसकी स्ट्रेंथ की। फिजिक्स में इस ताकत को हम कहते हैं पावर और इसे P से लिखते हैं। और इसका फॉर्मूला तो सबसे आसान है। पावर जो है वो फोकल लेंथ का उल्टा यानी इनवर्स होता है। तो फॉर्मूला हुआ P = 1/f। लेकिन यहाँ एक ट्रैप है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, यहाँ फोकल लेंथ हमेशा मीटर्स में होनी चाहिए। अगर सेंटीमीटर्स में दी है तो पहले उसे मीटर्स में कन्वर्ट करना भूलना मत। तो इस पावर को हम नापते किस में है? इसकी यूनिट है डायोप्टर, जिसे हम कैपिटल D से लिखते हैं। अब कुछ याद आया? हाँ, ये वही D है जो आपके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में लिखा होता है। तो जो सीक्रेट कोड हमने शुरू में देखा था वो अब क्रैक हो चुका है। कंग्रेचुलेशंस! और इसी के साथ हम आ गए हैं अपने फाइनल सेक्शन पर, सेक्शन 5, बिकम द मास्टर। हमने सारे रूल समझे, फॉर्मूलाज देखे, सीक्रेट्स भी जान लिए, हमने सारे डॉट्स को कनेक्ट कर लिया है। अब आपकी बारी है इस नॉलेज को यूज करके मास्टर बनने की। रेडी हो? चलो एग्जाम से पहले वाला क्विक रिवीजन करते हैं। रेडी? पॉइंट 1, लेंस के लेफ्ट में सारे डिस्टेंस नेगेटिव। पॉइंट 2, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव। पॉइंट 3, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव। पॉइंट 4, मैजिक फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f। और लास्ट पॉइंट, पावर होता है 1/f। f हमेशा मीटर्स में और यूनिट है डायोप्टर्स। बस इतना याद रखना है। तो अब आखिरी चीज आपके लिए एक मास्टर चैलेंज। क्वेश्चन ध्यान से सुनो। एक डॉक्टर ने एक लेंस प्रिस्क्राइब किया है जिसकी पावर है +1.5D। आपको 3 चीजें बतानी है। पहला, इस लेंस की फोकल लेंथ क्या है। दूसरा, ये कौन सा टाइप का लेंस है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव। और तीसरा, थोड़ा दिमाग लगाओ और सोचो, ये लेंस आंख की किस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए दिया गया होगा। अपने आंसर्स पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ नीचे कमेंट्स में लिखो और दिखा दो कि आप सच में मास्टर बन गए हो। नमस्ते स्टूडेंट्स, और वेलकम है आपका हमारे जीरो टू हीरो सीरीज के पार्ट 7 में, जो है चैप्टर 7 लेंसेज के ऊपर। पता है, पिछले पार्ट्स में हमने काफी ग्लास लेंसेज के बारे में समझा, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सबसे कमाल के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, जो आपके पास है, आपकी अपनी आंख। तो चलिए एक अजीब से, एक कमाल के सवाल से शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि आपकी आंखें एक्चुअली दुनिया को उल्टा देखती हैं? हाँ, और आपका जो ब्रेन है ना, वो उस उल्टी इमेज को आपके लिए सीधा करता है। राइट नाउ जब आप मुझे स्क्रीन पर देख रहे हो, आपका ब्रेन ये मैजिक कर रहा है। तो आज चलो दुनिया के सबसे एडवांस्ड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को समझते हैं, यानी आपकी अपनी आंख। ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, ये एक लिविंग बायोलॉजिकल कैमरा है। सोचो इसके बारे में। इसमें एक लेंस है, एक ऑटोमेटिक शटर है और एक ऐसी हाई डेफिनेशन स्क्रीन है जिसको आई बेट कोई कंपनी बना ही नहीं सकती। चलिए इसके फंक्शंस को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। तो चलो इस कैमरे के पुर्जे अलग करके देखते हैं, इसके पार्ट्स को समझते हैं, ताकि हमें पता चले कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है और ये काम कैसे करता है। ओके, सबसे पहले है कॉर्निया। ये आंख के ऊपर एक पतली सी ट्रांसपेरेंट झिल्ली है। लाइट सबसे पहले यहां से आंख के अंदर एंटर करती है। आप इसको ऐसी समझ लो जैसे आपके कैमरा लेंस के आगे एक प्रोटेक्टिव ग्लास लगा होता है ना, बस वैसा ही कुछ। फिर आता है आइरिस। ये वो हिस्सा है जिससे आंखों का कलर डिसाइड होता है, किसी की ब्राउन, किसी की ब्लू। और इसके ठीक बीच में है प्यूपिल। ये एक छोटा सा होल है, पर इसका काम बहुत बड़ा है। ये बिल्कुल आपके कैमरा के एपर्चर की तरह लाइट कंट्रोल करता है। ज्यादा लाइट में छोटा हो जाता है और कम लाइट में बड़ा, ताकि राइट अमाउंट ऑफ लाइट अंदर जा सके। Isn't that cool? और अब हमारी शो का असली स्टार, द क्रिस्टलाइन लेंस। ये एक ट्रांसपेरेंट डबल कॉन्वेक्स लेंस है। इसका काम क्या है? इसका काम है लाइट को फाइनल एडजस्टमेंट्स देकर बिल्कुल ठीके से फोकस करना। कहां? आगे आने वाली स्क्रीन पर। सारा फोकस का गेम इसी का है। और आखिर में है रेटिना। ये है हमारी आंख का इंटरनल स्क्रीन, बिल्कुल पर्दे की तरह। ये लाइट सेंसिटिव सेल्स से बना होता है, लाखों करोड़ों सेल्स। और जो भी इमेज बनती है ना, वो इसी रेटिना पर फॉर्म होती है। सो इट्स लाइक आवर ओन बायोलॉजिकल मूवी स्क्रीन। ओके, तो अभी तक हमने सारे हार्डवेयर पार्ट्स देख लिए। लाइट कॉर्निया से एंटर हुई, प्यूपिल ने उसे कंट्रोल किया, लेंस ने फोकस किया और इमेज रेटिना तक पहुंच गई। बट वेट, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली काम यानी सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग तो अब शुरू होता है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये है एक क्रूशियल पॉइंट, इसे ध्यान से सुनना। रेटिना पर जो इमेज बनती है वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड होती है, मतलब वास्तविक और उल्टी। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, उल्टी इमेज। माइंड बॉगलिंग है ना? तो ये प्रोसेस चलता कैसे है? देखो,
स्टेप 1, लाइट रेटिना के सेल्स को एक्साइट करती है और वहां से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट होते हैं। स्टेप 2, एक स्पेशल वायर जिसे हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं, इन सिग्नल्स को ब्रेन तक ले जाती है। स्टेप 3, ब्रेन इन सिग्नल्स को एनालाइज करता है। और स्टेप 4, यही है सबसे बड़ा मैजिक, आपका ब्रेन उस उल्टी इमेज को पलट देता है, सीधा कर लेता है और तभी आपको सब कुछ सही दिखता है। What an amazing system! अच्छा, अब एक चीज सोचो, आप दूर के पहाड़ को देख रहे हो और अचानक से अगले ही सेकंड अपने पास रखे फोन की स्क्रीन को देखते हो। दोनों एकदम क्लियर दिखते हैं। इतनी जल्दी इतना परफेक्ट फोकस कैसे हो जाता है? ये है आपकी आंख की सुपर पावर। इस सुपर पावर का नाम है पावर ऑफ अकोमोडेशन। ये आंख का ऑटो फोकस फीचर है। जब हम दूर देखते हैं तो सिलियरी मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और लेंस पतला हो जाता है। इससे फोकल लेंथ बढ़ जाती है। और जब हम पास देखते हैं तो सिलियरी मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं, लेंस थोड़ा मोटा हो जाता है और फोकल लेंथ कम हो जाती है। और ये सब ऑटोमेटिकली होता है, बिना सोच। पर इस ऑटो फोकस की एक लिमिट है। एक हेल्दी आई के लिए नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है? ये वो मिनिमम डिस्टेंस है जहां से आप बिना स्ट्रेस के आराम से साफ साफ पढ़ सकते हो या देख सकते हो। इससे ज्यादा पास लाओगे तो चीजें धुंधली हो जाएंगी। तो नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है और फार पॉइंट, सोचो क्या होगा? वो है इन्फिनिटी, अनंत। मतलब एक हेल्दी आंख अनंत दूरी तक बिल्कुल साफ देख सकती है, आसमान के तारे, दूर के पहाड़, सब कुछ। तो चलिए, जो भी हमने इस बायोलॉजिकल कैमरा के बारे में सीखा उसको एकदम फटाफट से जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। ये हैं इसके सबसे जरूरी टेकअवेज। इन्हें बिल्कुल याद रखना। पहला, कॉर्निया और लेंस मिलकर लाइट को फोकस करते हैं। दूसरा, प्यूपल एक कैमरा एपर्चर की तरह लाइट को कंट्रोल करता है। तीसरा, पावर ऑफ अकोमोडेशन हमारा ऑटो फोकस फीचर है। और चौथा, एक नॉर्मल आंख का नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर्स। बस ये 4 चीजें याद रखो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। और अब आपके लिए एक मास्टर एक्सरसाइज। दिमाग लगाओ, अगर आईबॉल थोड़ा सा लंबा हो जाए, टू लॉन्ग, तो इमेज रेटिना के आगे बनेगी या पीछे? हिंट चाहिए? सोचो कि अगर स्क्रीन लेंस से दूर चली जाए तो क्या होगा? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर बताना। तो अब आपको पता है कि एक परफेक्ट आई कैसे काम करती है। लेकिन क्या होता है जब इस सिस्टम में कोई गड़बड़ हो जाती है? ये जानने के लिए मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट 8। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू पार्ट 8। पिछले पार्ट में हमने ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर को समझा था, राइट? तो आज हम उससे एक कदम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे विजन डिफेक्ट्स के बारे में। हाँ, वही प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से हमें चश्मा लगाना पड़ता है। अच्छा, एक काम करो, अपने आसपास देखो, क्लास में, घर में कितने लोगों को चश्मा लगा हुआ दिखता है? बहुत सारे, है ना? तो कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? देखो, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी आंखें खराब है। इसके पीछे ना बहुत ही कमाल की फिजिक्स छिपी हुई है। तो चलिए आज इस फिजिक्स के पर्दे को हटाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे कॉमन विजन डिफेक्ट की, मायोपिया। इसे हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आप में से कई लोगों को इसके बारे में पता होगा, शायद खुद को हो भी। तो मायोपिया में होता क्या है? सिंपल है, आपको पास की चीजें जैसे आपकी बुक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखती हैं, लेकिन दूर की चीजें जैसे क्लासरूम का ब्लैक बोर्ड वो थोड़ी धुंधली यानी ब्लरी नजर आती हैं। और इसका रीजन ये है कि जो इमेज रेटिना पर बननी चाहिए वो रेटिना के आगे ही बन जाती है। फोकस गड़बड़ हो जाता है। अब सवाल ये है कि इमेज आगे क्यों बन रही है? इसके 2 मेन कारण हो सकते हैं। पहला, हो सकता है कि आपके कॉर्निया और आई लेंस का जो कर्वेचर है यानी उनकी जो गोलाई है वो थोड़ी बढ़ गई हो, जिससे लाइट जरूरत से ज्यादा कन्वर्ज हो जाती है। या फिर दूसरा रीजन हो सकता है कि आपका आईबॉल ही थोड़ा सा लंबा यानी एलोंगेट हो गया है। दोनों ही केस में लाइट बेचारी रेटिना तक पहुंचने से पहले ही मिल जाती है। यहाँ देखो, बिल्कुल साफ समझ आ जाएगा। दूर से आने वाली लाइट रेज रेटिना से पहले ही एक पॉइंट पर फोकस हो गई और उस पॉइंट के बाद लाइट रेज फिर से फैलना शुरू हो जाती हैं। तो जब तक वो रेटिना तक पहुंचती हैं, वो एक शार्प पॉइंट न होकर एक ब्लरी सा सर्कल बन जाती हैं और बस हमें सब धुंधला दिखने लगता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल है, एक कॉनकेव लेंस। ये लेंस एक हीरो की तरह काम करता है। ये आंख में घुसने से पहले ही लाइट रेज को थोड़ा सा डाइवर्ज कर देता है, यानी थोड़ा फैला देता है। अब जब ये थोड़ी फैली हुई लाइट आपके आई लेंस पर पड़ती है तो आपका लेंस उसे आराम से ठीक उस जगह पर फोकस कर पाता है जहां उसे करना चाहिए, यानी सीधा रेटिना पर, और प्रॉब्लम सॉल्व।
और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात हमेशा याद रखना, जो कॉन्केव लेंसेज होते हैं ना, उनका पावर हमेशा नेगेटिव होता है। तो अगली बार जब आप किसी का चश्मे का नंबर सुने और वो माइनस में हो, तो आप समझ जाना कि उन्हें मायोपिया है। ठीक है, तो मायोपिया क्लियर हो गया। चलिए अब इसकी ऐसी की तैसी करते हैं और इसकी बिल्कुल ऑपोजिट प्रॉब्लम को समझते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, जिसे हम फार साइटेडनेस भी कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, मायोपिया का बिल्कुल उल्टा है। यहाँ दूर की चीजें तो एकदम साफ दिखती हैं, पर पास की चीजों पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है, जैसे बुक पढ़ना या फोन यूज करना। इस केस में क्या होता है, इमेज रेटिना पर बनने के बजाय रेटिना के पीछे चली जाती है। और इसके रीजंस भी मायोपिया के A to Z उल्टे हैं। पहला, या तो कॉर्निया और लेंस का कर्वेचर कम हो गया है, जिससे उनकी कन्वर्जिंग पावर यानी लाइट को मोड़ने की ताकत कमजोर पड़ गई है। या फिर दूसरा रीजन हो सकता है कि आई बॉल लंबा होने के बजाय थोड़ा छोटा या फ्लैट हो गया है। दोनों ही केसेस में बेचारा आई लेंस अकेले लाइट को रेटिना पर फोकस नहीं कर पाता। यहाँ देखो, जब पास से लाइट रेज आती हैं, तो हमारा आई लेंस उन्हें पूरी तरह से बेंड नहीं कर पाता। वो आगे निकल जाती हैं और रेटिना को क्रॉस करके उसके पीछे फोकस होती हैं। और रिजल्ट क्या निकलता है, वही रेटिना पर एक ब्लरी इमेज। इसका इलाज है एक कॉन्वेक्स लेंस। ये लेंस बेसिकली आपके आई लेंस का दोस्त बनकर आता है। ये आंख में एंटर करने से पहले ही लाइट को थोड़ा सा कन्वर्ज करना शुरू कर देता है, ए सॉर्ट ऑफ हेड स्टार्ट दे देता है। फिर जब ये रेज आई लेंस तक पहुंचती हैं, तो उसे बस थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ती है और इमेज आगे खींचकर बिल्कुल परफेक्ट रेटिना पर फोकस हो जाती है। और जैसा मायोपिया में था, वैसा ही यहाँ भी एक रूल है, कॉन्वेक्स लेंसेज का पावर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर आपके किसी दोस्त या फैमिली मेंबर के चश्मे का नंबर प्लस में है, तो आपको पता है कि उन्हें हाइपोमेट्रोपिया है। सिंपल। चलिए अब हम आते हैं हमारे तीसरे विजन डिफेक्ट पर, जिसका नाम है प्रेसबियोपिया। ये थोड़ा अलग है क्योंकि ये ज्यादातर उम्र बढ़ने के साथ होता है। प्रेसबियोपिया में टाइम के साथ आंख की जो पास की चीजों पर फोकस एडजस्ट करने की एबिलिटी है, वो कम हो जाती है। इसके दो मेन रीजंस हैं। एक, हमारे सिलियरी मसल्स जो लेंस को पकड़ कर रखते हैं, वो धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। और दूसरा, आई लेंस खुद अपनी फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचक खो देता है। इस पूरी एबिलिटी को पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। और जब ये कम होता है, तो पास का दिखना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग केस सोचो। कुछ लोगों को, खासकर बढ़ती उम्र के साथ, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो जाते हैं, यानी ना दूर का साफ दिखता है ना पास का। तो उनके लिए एक स्पेशल 2-in-1 सोल्यूशन है, बाइफोकल लेंसेज। इस चश्मे में ऊपर वाला हिस्सा कॉनकेव लेंस होता है दूर देखने के लिए, और नीचे वाला हिस्सा कॉन्वेक्स लेंस होता है पास का काम करने के लिए, जैसे रीडिंग। एक ही चश्मे में दोनों प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन। काफी कुछ कवर कर लिया हमने, है ना? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। चलिए, इससे पहले कि सब कुछ मिक्स अप हो जाए, एकदम फटाफट से सारी चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। रेडी? तो देखो, इस टेबल से सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाएगा। नंबर 1, मायोपिया। इमेज बनती है रेटिना के सामने। इलाज, कॉनकेव लेंस यानी नेगेटिव पावर। नंबर 2, हाइपरमेट्रोपिया। इमेज बनती है रेटिना के पीछे। इलाज, कॉन्वेक्स लेंस यानी पॉजिटिव पावर। और नंबर 3, प्रेसबायोपिया। ये होता है लॉस ऑफ अकोमोडेशन की वजह से, और इसके लिए यूज होते हैं बाइफोकल्स। गॉट इट? परफेक्ट। ओके, अब आपकी बारी। टाइम फॉर अ मास्टर चैलेंज। ध्यान से सुनिए। एक स्टूडेंट का नियर पॉइंट, जो नॉर्मली 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, वो खिसक कर 50 सेंटीमीटर हो गया है। तो आपको ये बताना है कि उस स्टूडेंट को कौन सा डिफेक्ट है और उसे ठीक करने के लिए किस टाइप का लेंस लगेगा। दिमाग लगाइए और अपना आंसर नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। लेट्स सी कौन सही जवाब देता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे सिंपल से लेंसेज हमारी दुनिया को अचानक से क्लियर बना सकते हैं। लेकिन लेंसेज का जादू सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। यही लेंसेज हमें ऐसी ऐसी अदृश्य दुनियाएं दिखा सकते हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। क्या आप गेस कर सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? वेल, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड पार्ट 9 में। नमस्ते स्टूडेंट्स, लेंसेज पर हमारी सीरीज के पार्ट 9 में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसी शानदार जर्नी पर निकल रहे हैं जो हमारी आंखों की पहुंच से बहुत बहुत आगे है। हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे कांच के ये सिंपल से टुकड़े यानी लेंसेज हमें एक छोटे से छोटे सेल से लेकर आसमान में दूर चमकते सितारों तक सब कुछ दिखा सकते हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल से। आप सोचिए, हम यहाँ जमीन पर खड़े हैं और चांद हमसे लाखों किलोमीटर दूर है, फिर भी हम उसके ऊपर के क्रेटर्स यानी गड्ढे इतनी साफ साफ कैसे देख पाते हैं? कभी सोचा है इसके बारे में? ये कोई जादू नहीं है, ये है प्योर फिजिक्स। इसका जवाब है, हम बनाते हैं इमेज फैक्ट्रीज। अब इसका मतलब कोई असली फैक्ट्री नहीं है, ये बस एक समझाने का तरीका है। हम अलग अलग लेंसों को एक साथ जोड़कर ऐसी पावरफुल मशीन्स बनाते हैं जो हमारी आंखों के लिए तस्वीरें बनाती हैं। इन्हीं को हम कहते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और इनकी ही वजह से हमने ऐसी चीजें देखी हैं जिनकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ओके, तो चलिए इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं। हमारी जर्नी शुरू होगी माइक्रोस्कोपिक दुनिया से, एक ऐसी दुनिया जो हमें अपनी नंगी आंखों से तो बिल्कुल नहीं दिखती। और इस दुनिया का दरवाजा खोलने वाला हमारा सबसे पहला टूल है दिस सिंपल माइक्रोस्कोप। तो आखिर ये सिंपल माइक्रोस्कोप है क्या? बहुत सिंपल है। बेसिकली ये एक अकेला कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ छोटा होता है। जब हम किसी भी चीज को इसके फोकल लेंथ के अंदर रखते हैं तो ये उसकी एक वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल मतलब ऐसी इमेज जिसे हम लेंस के अंदर से तो देख सकते हैं पर किसी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। इमेज इरेक्ट यानी सीधी होती है और सबसे इम्पोर्टेंट मैग्निफाइड यानी बहुत बड़ी दिखती है। आम भाषा में ये और कुछ नहीं, हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास ही है। और हाँ, इसकी पावर को कम मत समझना। ये एक अकेला सिंपल सा लेंस किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके ओरिजिनल साइज से 20 गुना यानी 20 टाइम्स तक बड़ा करके दिखा सकता है। सोच के देखो, बस एक छोटा सा लेंस और इतनी पावर, कमाल है ना? और इसका इस्तेमाल हम अपनी डेली लाइफ में हर जगह देखते हैं। आपने देखा होगा, घड़ी ठीक करने वाले वॉचमेकर्स इसका यूज करते हैं ताकि छोटे छोटे पार्ट्स को देख सके। जो ज्वेलर्स होते हैं वो हीरो की असलियत परखने के लिए इसका यूज करते हैं। यहाँ तक कि ज्वेलरी में अगर कोई छोटा सा क्रैक या डिफेक्ट ढूंढना हो तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप ही सबसे पहले काम आता है। लेकिन अब यहाँ एक सवाल उठता है, अगर हमें 20x मैग्निफिकेशन से भी ज्यादा पावर चाहिए तो मान लीजिए हमें अपने खून का एक सिंगल ब्लड सेल देखना है, क्या तब ये सिंपल सा माइक्रोस्कोप हमारी मदद कर पाएगा? सोचो, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए हमें कहीं ज्यादा, कहीं पावरफुल चीज की जरूरत है। और इस जरूरत को पूरा करने के लिए मैदान में आता है हमारा अगला हीरो, द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसकी सबसे बड़ी खासियत, इसका सुपर पावर ये है कि इसमें एक नहीं बल्कि 2 कॉन्वेक्स लेंसेज एक साथ मिलकर काम करते हैं, यानी डबल लेंस डबल पावर। अब इसके काम करने का प्रोसेस समझो। ये 2 स्टेजेस में होता है। स्टेज 1 जो लेंस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल पास होता है, उसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। ये उस ऑब्जेक्ट की एक रियल और इन्वर्टेड यानी उल्टी इमेज बनाता है। अब स्टेज 2 जो दूसरा लेंस हमारी आंख के पास होता है, उसे हम आईपीस कहते हैं। आईपीस क्या करता है? वो ऑब्जेक्टिव लेंस से बनी उस पहली इमेज को ही अपना ऑब्जेक्ट मान लेता है और फिर उसको और भी ज्यादा मैग्नीफाई करके एक बहुत बड़ी वर्चुअल फाइनल इमेज बनाता है जो हमें दिखती है। तो बेसिकली एक लेंस की पावर को दूसरा लेंस और एम्पलीफाई कर देता है। तो सबसे जरूरी बात यहाँ पर ये है, ये दोनों लेंसेज एक जैसे बिल्कुल नहीं होते। इस स्लाइड पर ध्यान से देखिए। जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका फोकल लेंथ भी छोटा होता है और उसका साइज यानी क्रॉस सेक्शन भी छोटा होता है। दूसरी तरफ जो आईपीस है उसका फोकल लेंथ भी बड़ा होता है और साइज भी बड़ा होता है। इन दोनों लेंसेज का ये अलग अलग डिजाइन ही इसकी जबरदस्त मैग्निफिकेशन पावर का असली राज है। चलिए अब छोटी छोटी चीजों की दुनिया से निकलकर आसमान की ऊंचाइयों की तरफ चलते हैं। अब हमारा सफर है सितारों तक। हम बात करेंगे टेलीस्कोप्स की। तो टेलीस्कोप है क्या? ये एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे बहुत दूर की चीजें जैसे चांद, सितारे, प्लैनेट्स, इन सबको साफ और बड़ा करके देखने के लिए बनाया गया है। लेकिन इसका सबसे जरूरी काम है उन दूर सितारों से आने वाली हल्की सी रोशनी को इकट्ठा करना, यानी टू कलेक्ट लाइट। देखिए, टेलीस्कोप्स मेनली 2 तरह के होते हैं। पहले हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये लाइट को रिफ्रैक्ट यानी बेंड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए बड़े बड़े मिरर्स यानी आईनों का इस्तेमाल करते हैं लेंसेज के साथ। तो एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप काम कैसे करता है? ध्यान दीजिए, इसका जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, मतलब जो सितारों की तरफ पॉइंट करता है, वो बहुत बड़े साइज का होता है। उसका डायमीटर बहुत बड़ा होता है। ऐसा क्यों? ताकि वो दूर सितारों से आने वाली कम से कम रोशनी को भी ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट कर सके। सिंपल रूल है, जितनी ज्यादा लाइट उतनी क्लियर इमेज।
इसका फोकल लेंथ भी लंबा होता है। और फिर बिल्कुल माइक्रोस्कोप की तरह ही एक आई पीस इस ऑब्जेक्टिव से बनी हुई इमेज को मैग्नीफाई करके हमारी आंखों तक पहुंचाता है। लेकिन क्या लेंसेज का काम सिर्फ माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप तक ही है? बिल्कुल भी नहीं। आज की मॉडर्न लाइफ में लेंसेज हर जगह हैं और इनका काम सिर्फ चीजों को देखने से कहीं ज्यादा है। चलिए अब देखते हैं कॉनकेव लेंसेज के कुछ यूजेस। क्योंकि ये लाइट को फैलाते हैं यानी डाइवर्ज करते हैं, इनका इस्तेमाल टॉर्च में लाइट को दूर तक स्प्रेड करने के लिए होता है। इसके अलावा मेडिकल इक्विपमेंट, स्कैनर्स और सीडी प्लेयर्स में लेजर बीम को आगे पीछे ठीक से फोकस करने के लिए भी इनका यूज होता है। और हाँ, जो हाई क्वालिटी कैमरा लेंसेज होते हैं उनमें भी ये बहुत जरूरी होते हैं ताकि इमेज एकदम शार्प और क्लियर आए। और अब बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंसेज की। अरे ये तो प्रोजेक्टर्स का दिल होते हैं। प्रोजेक्टर के अंदर एक छोटी सी इमेज को इतना बड़ा करके स्क्रीन पर दिखाने का सारा काम यही कॉन्वेक्स लेंस करता है। इसके अलावा स्पेक्ट्रोग्राफ्स जैसे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में लाइट को उसके अलग अलग रंगों में तोड़ने के लिए भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसके साथ हमारा आज का सफर खत्म होने वाला है। चलिए जाने से पहले एक फटाफट रिकैप कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। हमने सीखा कि सिंपल माइक्रोस्कोप्स एक कॉन्वेक्स लेंस से 20x तक मैग्निफिकेशन दे सकते हैं। हाई मैग्निफिकेशन के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स दो अलग अलग लेंस यूज करते हैं, एक छोटा ऑब्जेक्टिव और एक बड़ा आईपीस। हमने जाना कि टेलीस्कोप्स बड़े ऑब्जेक्टिव लेंस का यूज करके दूर सितारों से आने वाली रोशनी को कलेक्ट करते हैं। और आखिर में लेंसेज हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे स्कैनर्स, कैमरास और प्रोजेक्टर्स की जान है। और अब इससे पहले कि हम जाएं, आपके लिए एक मास्टर चैलेंज। दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए और बताइए एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में किस लेंस का फोकल लेंथ छोटा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव का या आईपीस का। याद करिए हमने इस पर डिटेल में बात की थी। अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। लेट्स सी कौन सही जवाब। हेलो स्टूडेंट्स, और स्वागत है आपका लेंसेज जीरो टू हीरो सीरीज के बिल्कुल आखिरी ग्रैंड फिनाले एपिसोड में, यानी पार्ट 10। ये दोस्तों हमारी अल्टीमेट रिवीजन मास्टर क्लास है। पिछले 9 पार्ट्स में हमने इस चैप्टर के हर एक छोटे बड़े कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझा है और आज हम इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़कर एक फाइनल पावरफुल रिवीजन करने वाले हैं। क्यों? ताकि एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा हो। जो भी मेहनत हमने अब तक की है ना, आज बस उसे फाइनल टच देने का टाइम आ गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस चैप्टर को हमेशा के लिए मास्टर कर लेते हैं। तो आज का हमारा गेम प्लान क्या है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे लेंस एनाटॉमी के बिल्कुल बेसिक से, एकदम क्विक रिकैप। फिर हम डाइव करेंगे इस चैप्टर के दिल में, यानी रे डायग्राम्स में, और सीखेंगे कि इमेजेस का विजुअल ब्लूप्रिंट कैसे बनाते हैं। उसके बाद थोड़ी मैथ से दोस्ती करेंगे लेंस फॉर्मूले वाले सेक्शन में। फिर इस सारी नॉलेज को रियल वर्ल्ड से जोड़ेंगे विजन एंड डिफेक्ट्स को समझकर। और सबसे आखिर में मैं आपको दूंगा मेरी स्पेशल फाइनल एग्जाम स्ट्रैटेजी, जिससे आप एग्जाम में फुल मार्क्स ला सकते हैं। रेडी हो? लेट्स गो। और हाँ, एक बात अपने दिमाग में फिट कर लो। अगर आप चाहते हो ना कि एग्जाम हॉल में आप बिल्कुल टोटल कॉन्फिडेंस के साथ एंटर करो, तो ये फाइनल एक्सप्लेनर बस आपके लिए ही बना है। मेरी गारंटी है इसके बाद चैप्टर 7 से आपको डर बिल्कुल नहीं लगेगा, बल्कि मजा आएगा। सो लेट्स डू दिस। लेट्स क्रश दिस चैप्टर वन लास्ट टाइम। ओके, तो चलो सीधा काम पे लगते हैं। शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, लेंस एनाटॉमी। एक बात हमेशा याद रखो, जैसे एक मजबूत बिल्डिंग के लिए उसकी नींव, उसकी फाउंडेशन का सॉलिड होना जरूरी है ना, बिल्कुल वैसे ही इस चैप्टर को मास्टर करने के लिए इसके बेसिक्स का क्रिस्टल क्लियर होना जरूरी है। तो चलो अपनी इस नींव को एकदम रॉक सॉलिड बनाते हैं। तो ये लेंस आखिर है क्या चीज? चलो इस डेफिनेशन को तोड़ तोड़ के समझते हैं। पहला वर्ड है ट्रांसपेरेंट मीडियम। इसका मतलब है कोई ऐसी चीज जिसके आर पार लाइट आसानी से जा सके, जैसे कि कांच या पानी। सिंपल। दूसरा पार्ट, बाउंड बाय 2 सर्फेसेस, मतलब इसके 2 साइड होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एटलीस्ट 1 सर्फेस इज स्फेरिकल, यानी कम से कम एक साइड कर्व्ड होनी चाहिए, गोल होनी चाहिए। दोनों भी हो सकती हैं। बस इतना ही है लेंस। देखा कितना सिंपल है। अब मिलते हैं इस चैप्टर के 2 मेन हीरोज से, कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस। इन दोनों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। कॉन्वेक्स लेंस वो है जो बीच में से मोटा और साइड से पतला होता है, जैसे बाहर की तरफ फूला हुआ हो, पफ्ड आउटवर्ड्स। इसकी सुपर पावर क्या है? ये लाइट की सारी रेस को एक जगह इकट्ठा करता है, यानी कन्वर्ज करता है। इसीलिए इसका दूसरा नाम है कन्वर्जिंग लेंस। और दूसरी तरफ है हमारा कॉन्केव लेंस। ये बीच में से पतला और साइड से मोटा होता है, जैसे अंदर की तरफ दबा हुआ हो, कर्व्ड इनवर्ड्स। इसका काम ठीक उल्टा है। ये लाइट को फैला देता है, यानी डाइवर्ज करता है। इसीलिए इसे कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। तो याद रखो, एक मिलाता है, दूसरा फैलाता है।
बस यही इनका मेन काम। चलो अब जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स रिवाइज कर लेते हैं। रे डायग्राम्स के लिए ये सुपर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ऑप्टिकल सेंटर यानी ओ। ये लेंस का ऐसा सेंटर पॉइंट है, ऐसी जादुई जगह है जहां से लाइट रे बिना मुड़े सीधी की सीधे निकल जाती है, अनडिविएटेड। फिर आता है प्रिंसिपल फोकस यानी एफ। ये वो पॉइंट है जहां सारी पैरेलल लाइट रेज लेंस से पास होने के बाद या तो आकर मिलती हैं जैसा कॉन्वेक्स में होता है, या मिलती हुई लगती हैं जैसा कॉनकेव में होता है। अब फोकल लेंथ यानी एफ, ये बस ओ और एफ के बीच का डिस्टेंस है। और आखिर में सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 और C2। क्योंकि एक लेंस दो गोल स्फीयर्स का हिस्सा होता है, इसलिए उसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। इन्हें अच्छे से याद कर लो, क्योंकि डायग्राम्स में करेक्ट लेवलिंग के ही पूरे मार्क्स मिलते हैं। चलिए अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसे कई स्टूडेंट्स को डर लगता है, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं इस सेक्शन के बाद आप इसमें एक्सपर्ट बन जाओगे। सेक्शन 2 रे डायग्राम्स। आप इसे लाइट का रास्ता ड्रॉ करना भी कह सकते हो। ये बेसिकली तस्वीरों में एक कहानी है। ये बताती हैं कि इमेज कहां बनेगी, कैसी बनेगी, छोटी या बड़ी, सीधी या उल्टी, सब कुछ। और पता है क्या, इस पूरी कहानी को ड्रॉ करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये 3 गोल्डन रूल्स याद रखने हैं, बस 3। पहला रूल, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो लेंस से टकराने के बाद वो हमेशा फोकस से ही गुजरेगी। रूल नंबर 2, पहले वाले का उल्टा, अगर कोई रे पहले फोकस से ही आ रही है तो लेंस से निकलने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और तीसरा, सबसे आसान, जो रे ऑप्टिकल सेंटर O से गुजरेगी वो बिना किसी डिविएशन के, बिना रुके तुके सीधी निकल जाएगी। दैट्स इट। इन 3 में से कोई भी 2 रूल्स यूज करके आप दुनिया का कोई भी रे डायग्राम परफेक्ट बना सकते। ओके, अब आप इस स्लाइड को देखो। ये आपकी कॉन्वेक्स लेंस की मास्टर चीट शीट है। इस टेबल में एक पैटर्न है, ध्यान से देखो। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को लेंस के पास ला रहे हो, इमेज लेंस से दूर जा रही है और बड़ी होती जा रही है। लेकिन इसकी जो आखिरी रो है ना, वो सबसे स्पेशल है, जब ऑब्जेक्ट F1 और O के बीच में होता है। यही है हमारा मैग्नीफायर सीक्रेट। सिर्फ इस एक केस में इमेज रियल नहीं बल्कि वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनती है। पता है, जो आप मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हो वो यही प्रिंसिपल है। आप चीजों को लेंस के बहुत पास रखकर देखते हो। और अब गुड न्यूज, कॉनकेव लेंस के बारे में टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसका बस एक ही यूनिवर्सल रूल है। आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, इन्फिनिटी पे, F पर, 2F के पीछे, कहीं भी, इमेज हमेशा, और मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑलवेज 3 चीजें होंगी। वर्चुअल यानी पर्दे पे नहीं बनेगी, इरेक्ट यानी सीधी, और डिमिनिश्ड यानी ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटी। बस इसमें अलग अलग केसेस का कोई झंझट ही नहीं, सिंपल एंड इजी। ओके, थ्योरी हो गई, डायग्राम्स हो गए, अब थोड़ा दिमाग को नंबर्स के लिए रेडी करते हैं। लेट्स मूव टू सेक्शन 3, लेंस फॉर्मूलाए। देखो, न्यूमेरिकल से घबराना बिल्कुल नहीं है। सच तो ये है कि अगर आपको रूल्स पता है ना, तो ये चैप्टर का सबसे स्कोरिंग पार्ट है। इसमें फुल मार्क्स लाना सबसे आसान है। और ये है हमारा मास्टर फॉर्मूला, इस चैप्टर का ब्रह्मास्त्र, द लेंस फॉर्मूला। 1/v - 1/u = 1/f। बहुत सिंपल है। यहां u है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, v है इमेज का डिस्टेंस और f है फोकल लेंथ। ये तीनों डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से नापे जाते हैं। ये एक छोटा सा फॉर्मूला आपको एग्जाम में 5 मार्क्स तक दिला सकता है। इसे अच्छे से एकदम दिमाग में बिठा लो। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन यानी M। ये हमें बस इतना बताता है कि इमेज ऑब्जेक्ट के मुकाबले कितनी बड़ी या छोटी बनी है। इसको निकालने के 2 तरीके हैं। या तो आप इमेज की हाइट को ऑब्जेक्ट की हाइट से डिवाइड कर दो, या फिर सीधा इमेज डिस्टेंस v को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u से डिवाइड कर दो। और इसमें एक सीक्रेट भी छुपा है। अगर m की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब इमेज रियल और इन्वर्टेड है, और अगर m पॉजिटिव आता है तो समझ जाना कि इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है। इजी है। और अब पावर ऑफ अ लेंस। पावर का सिंपल मतलब है लेंस की लाइट को मोड़ने की, बेंड करने की शक्ति। जो लेंस लाइट को जितना ज्यादा बेंड करेगा उसकी पावर उतनी ही ज्यादा होगी। फॉर्मूला है P = 1/f। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैप है जिसमें 90% स्टूडेंट्स फंसते हैं। ध्यान से सुनो, फोकल लेंथ f हमेशा मीटर्स में होनी चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर सेंटीमीटर्स में आएगा। आपको पहले उसे 100 से डिवाइड करके मीटर में बदलना है, वरना पूरा आंसर गलत हो जाएगा। और पावर की यूनिट है डायोप्टर, जिसे हम D से लिखते हैं। ठीक है, अब इस स्लाइड को अपने दिमाग में छाप लो। ये है साइन कन्वेंशन, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रूल। सारी न्यूमेरिकल मिस्टेक्स सिर्फ इसी टेबल को ना फॉलो करने से होती हैं। चलो इसे समझते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेंस के लेफ्ट साइड में रखते हैं।
कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ f हमेशा पॉजिटिव और कॉनकेव की f हमेशा नेगेटिव। सिंपल, अगर इमेज रियल बन रही है तो v पॉजिटिव और अगर इमेज वर्चुअल बन रही है तो v नेगेटिव। मेरी मानो इस टेबल को अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लो, ये आपको फुल मार्क्स दिलाए। चलो अब थोड़ा इस फिजिक्स को अपनी रियल लाइफ से जोड़ते हैं। हमने इतना सब कुछ लेंसेज के बारे में पढ़ा, पर सोचो कुदरत का बनाया सबसे कमाल का, सबसे एडवांस लेंस तो हमारी आंखों में ही है। तो आते हैं सेक्शन 4 पर, विजन एंड डिफेक्ट्स। हमारी आंख पता है एक सुपर एडवांस्ड बायोलॉजिकल कैमरा जैसी है। इसके अंदर एक डबल कॉन्वेक्स क्रिस्टलाइन लेंस है। जो भी हम देखते हैं उसकी एक उल्टी छोटी इमेज एक स्क्रीन पर बनती है जिसे हम रेटिना कहते हैं। और सबसे अमेजिंग चीज है पावर ऑफ अकोमोडेशन। इसका मतलब है कि हमारी आंख का लेंस अपनी फोकल लेंथ को जरूरत के हिसाब से अपने आप चेंज कर सकता है। और हाँ, नियर पॉइंट यानी वो कम से कम दूरी जहां हम साफ देख सकते हैं, एक हेल्दी आई के लिए वो 25 सेंटीमीटर होती है। अब बात करते हैं दो आम प्रॉब्लम्स की। पहला है मायोपिया या नियर साइटेडनेस। इसके नाम में ही इसका मतलब है, नियर का साफ दिखता है पर दूर का नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि लाइट रेज रेटिना के आगे ही फोकस हो जाती हैं। इसे ठीक करने के लिए हमें लाइट को थोड़ा फैलाना पड़ेगा, और ये काम कौन करता है? हमारा डाइवर्जिंग लेंस यानी कॉनकेव लेंस। दूसरी तरफ है हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस। फार का साफ दिखता है पर नियर का नहीं। यहाँ लाइट रेज रेटिना के पीछे फोकस होती हैं। इसे ठीक करने के लिए लाइट को और कन्वर्ज करना पड़ेगा, और ये काम करेगा हमारा कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस। देखा कितना लॉजिकल है। एक तीसरी कंडीशन भी है, प्रेस्बियोपिया। इसे आप आसान भाषा में बुढ़ापे का फार साइटेडनेस कह सकते हो। उम्र के साथ हमारी आई मसल्स थोड़ी कमजोर हो जाती हैं और आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। इस वजह से पास की चीजें साफ नहीं दिखती। इसके लिए स्पेशल लेंसेज लगते हैं जिनको हम बायफोकल लेंसेज कहते हैं। उन चश्मों में ऊपर का हिस्सा दूर देखने के लिए और नीचे का हिस्सा पास देखने के लिए, जैसे किताब पढ़ने के लिए बना होता है। ऑलराइट चैंपियंस, हम आ गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव पर, सेक्शन 5 फाइनल एग्जाम स्ट्रैटेजी। अब तक जो भी सीखा है ना, उस सारे नॉलेज को एग्जाम पेपर पर मार्क्स में कैसे बदलना है, अब हम वो सीखेंगे। ये आपका अल्टीमेट गेम प्लान है एग्जाम के लिए। ये है मेरे फाइनल एग्जाम विनिंग टिप्स। इनको मंत्रा बना लो। नंबर 1, रे डायग्राम्स हमेशा शार्प पेंसिल और रूलर से ही बनाना। काम एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। नंबर 2, हर एक पॉइंट को अच्छे से लेबल करना। O, F1, F2, 2F1, 2F2। एग्जामिनर को एक भी मौका मत देना नंबर काटने का। नंबर 3, मैं तीसरी बार बोल रहा हूं, पावर के सवाल में फोकल लेंथ को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना कभी मत भूलना। और नंबर 4, एक बोनस टिप, परसिस्टेंस ऑफ विजन 1/16 ऑफ अ सेकेंड होता है। ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है। तो इसके साथ हमारी जीरो टू हीरो लेंसेज सीरीज का ये शानदार सफर यहाँ खत्म होता है। आई एम 100% श्योर कि अब आपने ये पूरा चैप्टर अच्छी तरह से मास्टर कर लिया है। यू आर नाउ ऑफिशियली अ हीरो ऑफ लेंसेज। अगर आपने इस सीरीज के सारे 10 पार्ट्स देखे हैं तो कमेंट्स में कंप्लीट जरूर लिखना। मुझे देख के बहुत खुशी होगी कि आपने ये चैलेंज पूरा किया। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एकदम फोड़ के आना।